नमस्कार, मैं पीयूष राज और आप देख रहे हैं पीयूष की पाठशाला। आज का वीडियो क्लास 10th के लिए है, जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत करने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड कैसे बना है। जिस प्रकार हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसी तरह से ग्रीक एक लैंग्वेज है और ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड ट्राई, गोनिया और मेट्रन, इन तीनों से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोनिया का मीनिंग होता है एंगल और मेट्रन का मीनिंग होता है मेजर। कुल मिलाकर ट्रिगोनिया और मेट्रन का अर्थ हुआ मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। NCERT के किताब के अनुसार ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक के 3 वर्ड ट्राई, गोन और मेट्रन से मिलकर बना है, जिसमें ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड और मेट्रन का मीनिंग होता है मेजर। इस प्रकार ट्रिगोनोमेट्री का ये मीनिंग हुआ मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। चूँकि किसी ट्रायंगल में ही 3 साइड्स या 3 एंगल्स होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक लिटरल मीनिंग अर्थात शाब्दिक अर्थ ये भी हुआ मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? Trigonometry is a branch of mathematics in which we study about relationship between the sides and the angles of a triangle। अर्थात ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम किसी ट्रायंगल के एंगल्स और उसके साइड्स के बीच जो रिलेशन है उसका अध्ययन करते हैं। अब किसी ट्रायंगल में किसी एंगल थीटा और उसके साइड्स के बीच जो रिलेशनशिप बताता है उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इस प्रकार हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अब राइट ट्रायंगल क्या होता है? तो राइट ट्रायंगल वो होता है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। जिस किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल का मेजर 90 डिग्री आता हो तो उसे हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल को समझते हैं। मान लीजिए ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। मान लीजिए एंगल A है वो थीटा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों जो साइड्स हैं उनका अपना अपना एक अलग नाम है। किसी दिए हुए राइट ट्रायंगल में एंगल थीटा के जो अपोजिट साइड होता है उसको ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब आप जो त्रिभुज देख रहे हैं उसमें थीटा के अपोजिट साइड अर्थात थीटा के ठीक सामने जो साइड है उसका नाम है BC। इसलिए इस ट्रायंगल में BC परपेंडिकुलर हुआ। थीटा एंगल के लिए ओनली थीटा एंगल के लिए BC परपेंडिकुलर हुआ। इसी तरह थीटा एंगल के लिए जो AB है वो इसका बेस है। बेस उसको कहते हैं जो थीटा से लगा हुआ साइड हो, अर्थात साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। इस प्रकार थीटा से लगा हुआ जो साइड है वो है AB। तो एंगल थीटा के लिए AB इसका बेस हुआ। और किसी राइट ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब हम थीटा के लिए ना कह के अगर हम कोण ACB को अगर अल्फ़ा मान लें तो अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो अल्फ़ा के ठीक सामने अर्थात साइड अपोजिट टू एंगल अल्फ़ा क्या है? AB है। तो इसके लिए AB परपेंडिकुलर हो गया और BC हो गया साइड एडजेसेंट टू एंगल अल्फ़ा, अर्थात अल्फ़ा कोण से जो लगा हुआ साइड है वो है BC। तो एंगल अल्फ़ा के लिए साइड BC इसका बेस हुआ। और चूँकि जो सबसे बड़ा अर्थात लॉन्गेस्ट साइड है वो कभी नहीं बदलता है, इसलिए हाइपोटेनियस AC ही रहेगा। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करेंगे किसी एक्यूट एंगल के लिए।
एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से अधिक वाले को हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं और 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो हम अब चूँकि ट्रायंगल के सभी इंटरनल एंगल जो हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब चूँकि राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो स्वाभाविक है कि जो बचे हुए दो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इस प्रकार जो बचे हुए दोनों एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। तो इन एक्यूट एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल? द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल in a right triangle express the relationship between the angle and the length of its sides. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वह होता है जो किसी एक्यूट एंगल थीटा के लिए या अल्फ़ा के लिए, जो भी एक्यूट एंगल हो, उस कोण अर्थात उस एंगल और साइड्स के बीच जो रिलेशन को एक्सप्रेस करता है उसी को हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि ट्रायंगल ABC में जो इसके 3 साइड्स हैं P, B और H, इनसे हम कुल कितने रेशियोज बना सकते हैं दो दो को लेकर के? तो हम P/H लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम B/H भी लिख सकते हैं, P/B लिख सकते हैं, और भी बनाए जा सकते हैं। इसको हम उल्टा कर दें, H/P हो जाएगा, ये हो जाएगा H/B और ये हो जाएगा B/P। और भी बना सकते हैं क्या? अब हम नहीं बना सकते हैं, कुल 6 रेशियोज बना सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस ट्रायंगल में थीटा इज इक्वल टू 1/2 और आपसे ये पूछा जाए कि थीटा के लिए 1/2 है वो इन जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने लिखा है उनमें से कौन सा रेशियो है, तो आपके लिए बताना मुश्किल होगा। इसी तरह से और भी कुछ कह दिया जाए, जैसे थीटा के लिए 1/2 और आपसे पूछा जाए ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं कौन से रेशियो से इसका रिलेशन है, तो हम इसको नहीं बता सकते हैं क्योंकि जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए हम अपने सुविधा के लिए गणितज्ञों ने इसका अलग अलग नाम दे दिया। ये जो 6 रेशियोज हैं इनका अलग अलग नाम दे दिया। P/H का थीटा के लिए इसका नाम दे दिया गया साइन, B/H का कोसाइन, P/B के लिए टेंजेंट, H/P के लिए कोसेकेंट, H/B के लिए सेकेंट और B/P के लिए कोटेंजेंट। अब ये नाम भी चूँकि बड़े बड़े हैं तो अपने सुविधा के लिए इसको और शॉर्ट कर लिया गया और साइन को हम साइन लिख देते हैं, कोसाइन को हम कॉस थीटा लिख देते हैं, टेंजेंट के लिए हम टैन लिखते हैं, कोसेकेंट के लिए कॉसेक लिखते हैं, सेकेंड के लिए सेक लिखते हैं और कोटेंजेंट के लिए कॉट लिखते हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और अब पूछा जाए कि ये जो 6 रेशियोज हैं इनमें से ये कौन से रिलेशन को बता रहा है, तो अब आप आसानी से बोल सकते हैं कि ये P/H के लिए कहा गया है। तो अपने सुविधा के लिए हमने इसका अलग अलग नामकरण कर दिया, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से हम फार्मूला बनाएंगे, जिस फार्मूला से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 हो। तो अगर हम 5 में 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो इस प्रकार 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा। इसी तरह से अगर हम कहें 10/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 10/11 में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आए। तो 10/11 में हम 11/10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो इस प्रकार 10/11 का रेसिप्रोकल 11/10 हुआ।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन हो तो उसका रेसिप्रोकल निकालना हो तो हम उसके नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल मिल जाता है। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का रेसिप्रोकल पता करेंगे। अगर हमें साइन थीटा का रेसिप्रोकल पता करना हो तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h। अब हम p/h में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 है, तो वही p/h का रेसिप्रोकल होगा। तो p/h में अगर हम h/p से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर 1 आएगा। और हम जानते हैं h/p का थीटा के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है कोसेक थीटा का। तो इस प्रकार से साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा हुआ। तो हमें एक फार्मूला मिल गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। इसी तरह हम कॉस थीटा के लिए देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें पता है b/h, और b/h में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 है, तो हम h/b से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा। और h/b किसके लिए होता है, थीटा के साथ h/b का क्या संबंध होता है, तो वो होता है सेक थीटा। इस प्रकार से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा हुआ। इसलिए हम अगर कॉस थीटा में सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, अर्थात कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा दूसरा फार्मूला हुआ। तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो टैन थीटा का हम जानते हैं p/b। अब p/b में अगर हम b/p से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर 1 आएगा। इसलिए p/b का रेसिप्रोकल b/p हुआ। और b/p का थीटा के साथ जो संबंध होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में वो होता है कॉट थीटा का। इसलिए टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा हुआ। इसलिए अगर हम टैन थीटा इंटू कॉट थीटा लिखें तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये हमारा तीसरा फार्मूला हुआ। इन तीनों फार्मूला से हम और प्रत्येक एक फार्मूला से 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अगर कॉसेक थीटा को हम राइट साइड में भेज देंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/साइन थीटा। अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/सेक थीटा। इसी तरह से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/टैन थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉट थीटा। ये हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन था। अब हम जानेंगे क्वोशिएंट रिलेशन। क्वोशिएंट रिलेशन हमें तब प्राप्त होता है जब हम किसी 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आपस में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड कर दें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हम जानते हैं p/h, और कॉस थीटा का हम जानते हैं b/h। अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल में बदलते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकेंड इंटू थर्ड कर देते हैं। तो फर्स्ट इंटू फोर्थ करेंगे तो p इंटू h हो जाएगा, और सेकेंड इंटू थर्ड हो जाएगा h इंटू b। अब h से h कैंसिल हो गया तो हमें मिला p/b। अब p/b का थीटा के साथ कौन सा रिलेशन होता है, तो वो होता है टैन थीटा का। इसलिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा हुआ। इसी तरह हम अगर कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर दें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें पता है b/h, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h। ये भी एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। इसको हम सिंपल करेंगे तो हम फर्स्ट इंटू फोर्थ करेंगे तो b इंटू h हो जाएगा, और सेकेंड इंटू थर्ड क्या हो जाएगा h इंटू p। अब h से h कैंसिल हो गया तो b/p हमें मिला। b/p का थीटा के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है कॉट थीटा का। इसलिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। ये 2 रिलेशंस क्वोशिएंट रिलेशन कहलाते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से स्क्वायर रिलेशन हैं, अर्थात स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक ABC एक ट्रायंगल है, उसमें एंगल B 90 डिग्री है, और मान लीजिए एंगल A थीटा डिग्री है। अब हम जानते हैं कि साइड अपोजिट टू एंगल थीटा
क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। साइड एडजेकेंट टू थीटा हमारा बेस होता है, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, उसको हम एच से सूचित करते हैं। तो हमें पता है इसमें एच कौन है, पी कौन है और बी कौन है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। लेट ट्रेंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रेंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, लेट ए बी इज इक्वल टू बी, बी सी इज इक्वल टू पी एंड ए सी इज इक्वल टू एच। वी नो डैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर, अर्थात परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी बाई एच का दी होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को लिख सकते हैं बी बाई एच का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एच बाई एच का दी होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं पी बाई एच होता है साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस बी बाई एच इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई एच कैंसिल हो गया तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। अब साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। इस तरह से हम मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें स्क्वायर रिलेशन का एक फार्मूला मिल गया। इस फार्मूला से और हम 2 फार्मूला बना सकते हैं। इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा स्क्वायर रिलेशन निकालने के लिए हम बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को लिख सकते हैं पी बाई बी का दी होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी बाई बी का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को लिख सकते हैं एच बाई बी का दी होल स्क्वायर। अब p बाई बी हम जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b बाई बी कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई बी सेक थीटा के लिए होता है, तो इसलिए सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब हम टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाएंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा दूसरा स्क्वायर रिलेशन हुआ। इससे 2 और फार्मूला निकाले जा सकते हैं, वो है अब अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को फिर राइट साइड अगर भेज दें तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम 1 को अगर लेफ़्ट साइड में भेज दें तो हमें मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह हम तीसरा स्क्वायर रिलेशन निकालने के लिए दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी बाई पी का दी होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी बाई पी का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर को लिख सकते हैं एच बाई पी का दी होल स्क्वायर। अब पी बाई पी कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी बाई पी किसके लिए होता है, तो कॉट थीटा के लिए होता है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू एच बाई पी कॉसेक थीटा के लिए होता है, तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर हो गया। इस तरह 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा का स्क्वायर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम
कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे राइट साइड में, तो इधर प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 = कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1। ये हमारा तीसरा स्क्वायर रिलेशन हो गया। इससे हम दो और फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेजेंगे तो इधर माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा = हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम 1 को लेफ़्ट साइड में ले जाएं तो 1 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 = कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा एक फार्मूला हो गया, अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा अब एक नज़र में हम ट्रिगोनोमेट्री का हिस्ट्री जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम साइन वर्ड का पहला प्रयोग आर्यभट्ट ने अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में किया था। पॉइंट नंबर 2, आर्यभट्ट ने वर्ड अर्धजया का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, जो समय के साथ जया या जीवा में बदल गया। पॉइंट नंबर 3, कोसाइन वर्ड के लिए आर्यभट्ट ने कोटि जया का नाम दिया था। साइन के लिए उन्होंने नाम दिया था जया और कोसाइन के लिए कोटि जया का नाम दिया था। पॉइंट नंबर 4, संक्षिप्त संकेत साइन का पहला प्रयोग एडमंड गुंटर ने किया था। पॉइंट नंबर 5 है, संक्षिप्त संकेत कॉस का पहला प्रयोग सर जोनास मुरे ने किया था। इस वीडियो के समरी में टेबल बनाकर सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला को लिख दिया गया है, जो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 को सॉल्व करेंगे।